के प्रति जैसे आपका सवाल है कि रुझान कम है, तो रुझान इसलिए कम है क्योंकि उस तक लोग पहुँचे नहीं है और कला उन तक पहुँच नहीं। अगर कला एक बार उन तक पहुँचेगी तो रुझान अपने आप बढ़ता जाएगा। अभी के टाइम पर जितने लोगों तक हम पहुँचे हैं और जितने लोग हमसे जुड़े हैं, तो उनकी संख्या करीब-करीब लाखों के पास है, जो हमारे कथक विधा से या फिर अलग-अलग आर्ट फॉर्म से जुड़े हैं लोग। तो वो किसी न किसी वजह से, किसी न किसी कारण से वो जुड़े हुए हैं और जिस तरह से चल रहा है और इसका जो ग्राफ है दैट इज़ द पॉजिटिव ग्राफ। स्कोप तो काफ़ी है। जिस तरह से आपका मेडिकल या किसी भी फील्ड के अंदर जितनी मेहनत है, उतनी मेहनत अगर आप आर्ट फॉर्म में भी करेंगे, तो उसमें काफ़ी स्कोप है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल if you are taking the Kathak or कोई भी आर्ट फॉर्म, you can being a कोरियोग्राफर, टीचर, रिसर्चर और आप इसके अंदर सबसे बड़ी जो है वो आत्मिक शांतता जो आपको खुद को वो अलग अनुभूति महसूस होती है। जिस तरह से आप अपना प्राणायाम करते हो, जिस तरह से आप एक किसी जो शांति की खोज में जाते हो, ये कला ऐसी है कि इसके अंदर आप 1 घंटा भी रियाज़ करोगे तो आपको अपने आप शांति मिल जाएगी, इस तरीके से। मैं मतलब आज तो मैं 45 साल से मतलब हूँ 45 साल का, तो 45 साल से तो जुड़ा ही हूँ, पर मेरे वालिद साहब, हमारे पूरे खानदान इसी से जुड़ा हुआ है। 45 साल से जुड़े होंगे, कुछ समय तो लगा होगा आपको सीखने के लिए? मैं बचपन से सीख रहा हूँ और मैं 5 साल का था तब मैंने पहला स्टेज शो किया था, परफॉर्मेंस किया था गुरु पूर्णिमा पे। तो मेरे पिताजी ने स्टेज पर खड़ा किया था। तब तक मुझे समझ नहीं थी कि मैं क्या कर रहा हूँ, पर जो भी कर रहा था, ठीक-ठाक ही कर रहा था, ऐसा माना जाता है। तो कुल कितने शो कर चुके हैं आप? करीब-करीब मैंने कम से कम 5,000 के ऊपर काउंटिंग नहीं किया, पर 5,000 तो कह सकता हूँ। कुछ कम हो ही सकते हैं या ज़्यादा हो सकते हैं। हाँ, बोलो, बोलो, बोलो। तो मुझे कभी नहीं पड़ा करना पड़ा। ऐसे कोई विशेष समुदाय का ये भी नहीं, क्योंकि संगीत जो है वो बहुत अलग ही चीज़ है, कि वो किसी एक संप्रदाय या किसी एक कौम या किसी एक बंदिश के लिए नहीं बना हुआ है। जिसके अंदर वो कहता है ना कि आप उसके अंदर डूब गए, तो पार हो गए। अगर आप उसके अंदर डूबे नहीं, तो बेकार हो गए मेरे ख्याल में। अभी जैसे यहाँ रहमान साहब ने जैसे कहा, हाँ, हाँ। उसके लिए नहीं, आप उसे कहाँ तक समझते हैं? नहीं। मैं मुझे लगता है कि नहीं ऐसी चीज़ों पे कलाकार बहुत संयम से बात करें, क्योंकि कला के माध्यम से ही आप बात करें। अपनी फिज़ूल बातों से बातें ना करें, क्योंकि कला का माध्यम इतना बड़ा है कि आप उससे अगर बात करेंगे, तो बहुत पॉज़िटिव बात पहुँचेगी। वो किसी को हर्ट नहीं करेगी। ये हम कहते हैं ना कि किड़तकतुंतु नातिटता धादितगड़त इसके अंदर क्या है कि आपकी फीलिंग है। धातिट धातिट धादा तिटक धातिट धातिट धागे दिगे ना। इसके अंदर फीलिंग है जो दैट इज़ द एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग जो जैसा लेना चाहे वैसा ले सकता है। मैंने मेरी बात कह दी कला के थ्रू। हुँ? अब तगनग थर्रिकु को तगदग या हुआ, फिर हमने द्रग झांगिर जंग जंग तक फिर रख जंग। तो ये जो चीज़ें हैं, आप कैसे लेते हैं और हम कैसे बताते हैं, दैट इज़ द एब्स्ट्रैक्ट। वो आप डिपेंड करता है। पर बाकी दूसरों को शब्दों से खेलने से क्या होता है कि शब्द शब्द का शब्दार्थ अनर्थ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसका। तो शब्दों को बहुत नपा-तुला बोलना चाहिए। ज़्यादातर संस्कृति में